दोस्तों नमस्ते। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग हमारे वीडियो की थंबनेल में देख चुके होंगे, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जनरल मैनेजमेंट के अध्याय 10 जो बात करता है मानव संसाधन प्रबंधन एवं ग्राहक संबंध प्रबंधन के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। अभी तक दोस्तों आपने हमारे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे वीडियो प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहां पर आपको प्रत्येक चैप्टर के MCQ ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे और जब आपका पटवारी का एग्ज़ाम होगा तो इन्हीं वीडियो में से ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो आपको फ्री में मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। दोस्तों पहला प्रश्न पूछा गया, HRM का संबंध संगठन में ... से है। HRM यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन। दोस्तों जो मानव होते हैं उनका संबंध लोगों से होता है, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है लोग बिल्कुल सही होगा। ना तो उद्योग होगा, ना ही समाज होगा, ना ही सरकार। लोगों से संबंध होता है मानव संसाधन प्रबंधन का, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद दूसरा पूछा गया, मानव संसाधन प्रबंधन वह क्रिया है जो इस तथ्य के कारण उत्पन्न होती है कि किसी भी उद्यम का कार्य चलाने के लिए लोगों की सेवाओं का प्रयोग करना होता है। यह कथन किसके द्वारा कथित है? इसका जो सी ऑप्शन है टेरी लियोन्स के द्वारा यह कथन दिया गया था, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद तीसरा, नियोक्ताओं की कर्मचारी संलग्नता में रुचि क्यों है? इसका जो ए ऑप्शन है कर्मचारियों को अपने प्रबंधक पर भरोसा करने के लिए प्रोत्साहित करना। बी, उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए। इसका जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, उनकी दक्षता को बढ़ाने के लिए। इसके बाद चौथा पूछा गया, स्वास्थ्य HRM अभ्यास संगठन की मदद कर सकते हैं। ए ऑप्शन विवादों संघर्षों को कम करने के लिए। बी, कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए। सी, कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए। डी, मौलिक संबंध बनाए रखने के लिए। इसका जो डी ऑप्शन है मौलिक संबंध बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य HRM अभ्यास संगठन की मदद कर सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद पांचवा, ... को शीर्ष स्तर की नौकरी के लिए पद उन्नत नहीं किया जा सकता। इसका ए ऑप्शन है गैर संभावित कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी। सी, कुशल कर्मचारी। डी, प्रशिक्षित कर्मचारी। दोस्तों यहाँ पर पूछा है शीर्ष स्तर की नौकरी के लिए पद उन्नत नहीं किया जा सकता है। इसका जो ए ऑप्शन है गैर संभावित कर्मचारियों को पद उन्नति नहीं की जा सकती, इसलिए ए ऑप्शन होगा। आप दोस्तों प्रश्नों को इस तरह पढ़िए कि आपको पढ़ते समय उसमें उत्तर दिखे, तो आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जो पांचवा प्रश्न है इसके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है, इसलिए ए ऑप्शन ही सही होगा। इसके बाद छठवां,
HR द्वारा औद्योगिक विकास में वृद्धि होने पर यह भी उत्तेजित करता है। इसका जो बी ऑप्शन है अर्थव्यवस्था, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 7वां, काम करने की स्थिति गतिविधियों से संबंधित है। ए, एक फर्म की नीति और प्रक्रिया। बी, स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण सेवाएं। सी, कर्मचारी संतुष्टि। डी, प्रबंधकर्ता की संतुष्टि। इसका जो बी ऑप्शन है स्वास्थ्य सुरक्षा कल्याण सेवाएं, बिल्कुल सही है। इसके बाद 8वां पूछा गया, HRM का दायरा शुरू होता है, यानी कि मानव संसाधन प्रबंधन का दायरा शुरू होता है। ए, सामाजिक आवश्यकताएं। बी, उपभोक्ता की ज़रूरत से। सी, जनशक्ति की ज़रूरत से। डी, उद्योग कल्याण। इसका जो सी ऑप्शन है जनशक्ति की ज़रूरत से, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 9वां, कोई संगठन देश में मानव संसाधन की किसी के HRM कार्य को प्रभावित करता है। दोस्तों, कोई मानव संगठन है वह उसके ढांचे को प्रभावित करती है, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 10, मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया है। ए, भर्ती और चयन। बी, प्रशिक्षण और विकास। सी, कार्यबल उपयोग। डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रिया है, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 11वां, कर्मचारियों का चुनाव तरीके से किया जाना चाहिए। दोस्तों, कर्मचारियों का चुनाव आध्यात्मिक तरीके से किया जाना चाहिए, इसलिए इसका जो बी है बिल्कुल सही होगा। वैज्ञानिक तरीके से तो होता नहीं है दोस्तों, इसलिए ना तो वैज्ञानिक होगा ना ही तकनीकी होगा। इसका बी ऑप्शन ही सही है, आध्यात्मिक। इसके बाद 12वां, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य रूप से मानव संसाधन विभाग द्वारा किया जाने वाला कार्य है। दोस्तों, मानव संसाधन विभाग द्वारा भर्ती और चयन भी किया जाता है। बी, नियोजन भी किया जाता है। सी, लेखांकन भी किया जाता है। डी, उपरोक्त सभी। यह तीनों मानव संसाधन विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य है, इसलिए डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद 13, मानव संसाधन प्रबंधन के निर्देशक की भूमिका है। इसका जो सी ऑप्शन है प्रशासन, बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 14, मानव संसाधन की आवश्यकताओं के लिए परिप्रेक्ष्य है। ए, अनुशासन बनाए रखना। बी, संभावित और कुशल कर्मचारी को बढ़ावा देना। इसका जो बी ऑप्शन है संभावित और कुशल कर्मचारी को बढ़ावा देना मानव संसाधन की आवश्यकता के लिए परिप्रेक्ष्य है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 15वां, HRM है। HRM एक प्रकार का अंत निर्भर है, इसलिए बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 16वां, हर संगठन के लिए बड़ी समस्या है। इसका ए ऑप्शन है भर्ती और चयन तो बड़ी समस्या हो नहीं सकती, आकर्षित करना और बनाए रखना।
बी भी नहीं हो सकता, सी प्रशिक्षण और विकास भी नहीं हो सकता, डी पद उन्नति और स्थानांतरण एक बड़ी समस्या है हर संगठन के लिए, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 17 HRD विकसित करेगा, ए ऑप्शन कार्यकारी विकास, इसलिए इसका जो ए ऑप्शन है कार्यकारी विकास बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 18 HRD किस प्रकार कार्य से संबंधित है, ए परामर्श, बी प्रशिक्षण, सी कैरियर विकास, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी से संबंधित है HRD, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 219 नंबर का पूछा गया ग्राहक संबंध प्रबंध पदानुक्रम के अनुसार मोस्लो द्वारा ग्राहक संबंध को कितने भागों में बताया गया है। दोस्तों, मोस्लो ने ग्राहक के संबंध को 5 भागों में बांटा है, इसलिए डी ऑप्शन सही है 5। इसके बाद 20 कर्मचारी प्रशिक्षण किस हेतु आवश्यक है। इसका जो ए ऑप्शन है नौकरी की आवश्यकता के लिए आवश्यकता होती है कर्मचारी प्रशिक्षण की, इसलिए ए ऑप्शन सही है। इसके बाद 21 कर्मचारियों को उच्च अध्ययन की आवश्यकता। इसका जो डी ऑप्शन है प्रशिक्षण और विकास के लिए होती है, बिल्कुल सही है डी ऑप्शन। इसके बाद 22 कार्य के उद्देश्यों की तुलना में वास्तविक परिणाम है, ए नौकरी का प्रदर्शन करना, बिल्कुल सही है ए ऑप्शन। इसके बाद 23 दक्षता और प्रभावशीलता दोनों का मूल्यांकित परिणाम कहलाता है, ए ऑप्शन संगठन आत्मक व्यवहार, बी कर्मचारी मानक, सी कर्मचारी पद उन्नति, डी उपरोक्त सभी। इसका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला पूछा गया 24 निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी प्रशिक्षण का लाभ है। इसका जो सी ऑप्शन है सीखने, विकास और समन्वय के लिए एक अच्छा वातावरण प्रदान करना, बिल्कुल सही होगा सी ऑप्शन। इसके बाद 25 प्रदर्शन मूल्यांकन कर्मचारियों को प्रतिक्रिया मान्यता और क्या प्रदान करके उन्हें अभिप्रेरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। दोस्तों, प्रशंसा, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 26 प्रशिक्षण कर्मचारियों की दौड़ की वृद्धि करता है, ए बाजार मूल्य की, बी कमाई शक्ति की। इसका जो बी ऑप्शन है जब कर्मचारियों का प्रशिक्षण होगा तो उनकी कमाई में वृद्धि होगी, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 27 कर्मचारियों को बढ़ने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए सीखने के अवसरों को संदर्भित करता है। इसका ए ऑप्शन है प्रशिक्षण और विकास, बी योग्यता, सी स्थानांतरण, डी ये सभी। यहाँ पर दोस्तों एक बार और आप इस प्रश्न को पढ़िए, कर्मचारियों को बढ़ने में मदद करने के लिए
उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उनका विकास किया जाता है। इसलिए इसका ए ऑप्शन सही होगा। आप इसे बहुत ध्यान से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा इसमें सही है। इसलिए ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 28 प्रशिक्षकों को उनके प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया। दोस्तों, प्रक्रिया ही वह प्रतिक्रिया कहलाती है। इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 29 निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी को उनकी दक्षता में सुधार करने में सहायता करता है। दोस्तों, यहाँ पर दक्षता शब्द आया है। कर्मचारियों को उनकी दक्षता में सुधार करने में सहायता करता है। दोस्तों, इसका जो बी ऑप्शन है कौशल विकास और प्रशिक्षण ही उनकी मदद करता है। इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों, मैनेजमेंट सब्जेक्ट बहुत ही सिंपल है। अगर आपने एक बार अच्छे से इसको पढ़ लिया तो आपके 25 में से 25 नंबर आएंगे, क्योंकि प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। इसके बाद 30 प्रदर्शन मूल्यांकन कर्मचारी के ... को संदर्भित करता है। दोस्तों, यहाँ पर मूल्यांकन आया है, प्रदर्शन मूल्यांकन। इसलिए आप बिना सोचे समझे सी ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा, आपका गलत नहीं होगा। इसलिए इसका जो सी ऑप्शन है मूल्यांकन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद 31 CRM का तात्पर्य है। दोस्तों, CRM का आपको फुल फॉर्म बताना था, यानी कि पूरा नाम। ए ऑप्शन कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसका जो ए ऑप्शन है कंज्यूमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद 32 निम्न में से कौन सा CRM का गुण नहीं है। ग्राहक सुरक्षा उसका गुण नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन होगा। इसके बाद 33 CRM के गुण है ग्राहक की ... पर आधारित है। इसका जो ए ऑप्शन है विश्वसनीयता, बी धारिता, सी संतुष्टि, डी ये सभी। यह तीनों CRM के गुण है जो ग्राहक की पर आधारित होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 34 सूचियों को अंतिम रूप देना किस घटक में सम्मिलित है। सूचियों को अंतिम रूप देना वह नेतृत्व प्रबंधन में शामिल किया गया है, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद 35 ग्राहकों को संतुष्टि किया जा सकता है। ग्राहकों को संतुष्ट किया जा सकता है। यह एक प्रकार का आंशिक सत्य है, क्योंकि उन्हें संतुष्ट किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आंशिक आएगा। सत्य आंशिक सत्य है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। इसके बाद 36 ग्राहक संबंध प्रबंधन पदानुक्रम मोस्लो रिविजिट द्वारा। इसका जो ए ऑप्शन है ग्राहक वफादारी में वृद्धि बराबर बढ़ा हुआ मुनाफा, बिल्कुल सही होगा। दोस्तों इसे आप याद कर लीजिएगा। जो मोस्लो का नियम है उन्होंने बताया है
ग्राहक की वफादारी में वृद्धि बराबर होती है बढ़ा हुआ मुनाफा, यानी कि उसके बढ़े हुए लाभ के। इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 37, कार्य प्रवाह स्वचालन का अर्थ है। इसका जो बी ऑप्शन है, कम लागत में प्रतिक्रियाओं का संचालन करना, बिल्कुल सही होगा बी ऑप्शन। इसके बाद 38, ग्राहक संबंध प्रबंधन व्यक्तिगत ग्राहक और सभी ग्राहक टच पॉइंट्स के बारे में विस्तृत जानकारी को ध्यान से प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया है, ताकि ग्राहकों की वफादारी को अधिकतम किया जा सके। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? इसका जो बी ऑप्शन है, फिलिप कोटलर के द्वारा दिया गया, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 39, प्रक्रिया में डेटा का अध्ययन किया जाता है। ए ऑप्शन व्यापार विवरण में, बी कार्य प्रवाह स्वचालन में, सी विश्लेषक में, डी विपणन। इसका जो सी ऑप्शन है, विश्लेषण में प्रक्रिया डेटा का अध्ययन किया जाता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला पूछा गया 40, CRM का उद्देश्य है। ए व्यवसाय संचालन की लागतों में कमी करना, बी ग्राहकों की वफादारी बढ़ाना, सी विपणन विभाग की सहायता करना। यह तीनों CRM के उद्देश्य होते हैं, इसलिए इसका जो डी ऑप्शन है, उपरोक्त सभी होंगे। दोस्तों, इस प्रकार अध्याय 10 से जो बात करता था मानव संसाधन प्रबंधन एवं ग्राहक संबंध प्रबंधन के बारे में, 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही बनते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे सभी वीडियो देख लिए तो आपके 25 नंबर क्लियर हो जाएंगे। एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इन वीडियो से बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको इसकी बुक चाहिए तो बुक आपको फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।